प्यारे बच्चों, कक्षा 7 के लिए भी वीडियो पढ़ने शुरू हो गए हैं और अब आप लोग कक्षा 7 के बच्चे भी पढ़ना शुरू कर सकते हैं। हमारे एनसीईआरटी मैथमेटिक्स गुरु नाम के यूट्यूब चैनल पर आपको बिल्कुल कक्षा की तरह कक्षाएं पढ़ाई जाएंगी जैसे आप अपने विद्यालय में पढ़ते हैं। और आज कक्षा 7 प्रारंभ होने जा रही है। कक्षा 7 में पहला अध्याय है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। परिमेय संख्या क्या है? संख्याओं के तो बहुत प्रकार होते हैं, सम संख्या, विषम संख्या। एक बार लिख के बता रहे हैं क्या क्या होता है। सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, दशमलव संख्या, परिमेय संख्या, धन संख्या, ऋण संख्या। संख्याओं के तो बहुत से प्रकार हैं और जब हम अभ्यास के अतिरिक्त बीच बीच में कुछ ऐसे वीडियोस डालेंगे जिनमें इस तरह की चीजें बताई जाएंगी। अलग अलग नाम से होंगी, संख्या परिचय नाम से जिस दिन कोई वीडियो बनेगा संख्या परिचय के नाम से पढ़ेगा और उसके बारे में विस्तृत रूप से हर प्रकार की संख्याओं के बारे में चर्चा होगी। आज हम सिर्फ बात कर रहे हैं परिमेय संख्या की। भिन्न आप लोगों ने सुना होगा, एक शब्द होता है भिन्न। और भिन्न में होता क्या है, इसे ऊपर वाला जो लिखा होता है उसे अंश कहते हैं और इसे हर कहते हैं। इस लाइन को या तो हम बटे बोलते हैं या हम बटा बोलते हैं या अपआन बोलते हैं। ये जो तिरछी लाइन है इसे हम अवलिक बोलते हैं। अवलिक का मतलब अथवा होता है, या होता है, या अथवा अवलिक, यानी बटे या तो बटे है या बटा है। अंग्रेजी में इसे अपान कहते हैं। इस तरीके से जब कोई संख्या लिखी जाती है तो हम उसे भिन्न मानते हैं कि भिन्न है, होती भी है। ठीक इसी प्रकार से जो संख्या लिखी जाए उसे हम कहते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का आपको परिचय दे रहा हूं। अगर कोई एक लाइन में, वन लाइन डेफिनेशन, एक लाइन में अगर आपसे परिभाषा पूछे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो आप एक लाइन में अपनी परिभाषा दे सकते हैं कि परिमेय संख्या क्या है। बताने जा रहा हूं आपको। जो संख्या, ऐसी कोई भी संख्या हो, जो संख्या p बटे q, अंश बटे हर के रूप में लिखी हो या लिखी जा सकती हो। लिखी हो, लिखी जा सकती हो, यानी हम किसी तरीके से लिख भी सकें। सामने से ऐसे लिखी है कोई दिक्कत नहीं, और अगर ऐसे नहीं लिखी है, केवल कोई बिना कोई संख्या p बटे q के रूप में लिखी है, अगर कोई संख्या p बटे q के रूप में नहीं लिखी है, फिर भी हम गणित के किन्हीं नियमों का, जो भी नियम लगे उन नियमों का प्रयोग करते हुए इस रूप में लिख सकें, वो सब क्या होती हैं? परिमेय संख्या कहलाती हैं। जो संख्या p बटे q के रूप में लिखी हो या लिखी जा सकती हो कहलाएगी क्या? परिमेय संख्या। लेकिन इसके साथ एक और बहुत जरूरी बात है। परिमेय संख्या
कहलाती है। लेकिन जो सबसे जरूरी चीज है वो ये है, क्यू नॉट इक्वल टू बराबर नहीं हो शून्य के। इसे बोलते हैं बराबर। बार बार मैं एक चीज पर जोर देता हूं, हर वीडियो में बताता हूं, शब्दावली। गणित की शब्दावली, इस चीज पे विशेष ध्यान देना है। हमने क्या बोला है, जब आप ये समझ नहीं पाएंगे कि जो लिखा है मैंने उसे क्या बोल दिया, या जो मैंने बोला है उसे कैसे लिखा जाएगा, जब तक आप ये चीज नहीं समझेंगे तब तक थोड़ा समझने में दिक्कत होगी। केवल ऐसे निशान लगा होता है, दो लाइनें ऐसे खिंची होती हैं समांतर, तो हम इन्हें बोलते हैं बराबर, और इंग्लिश में कहते हैं यूकल, EQUAL, यूकल। और जब हम इस दो बराबर की लाइनों को ऐसे काट देते हैं तो बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, इसे बोलते हैं नॉट इक्वल टू। इसे बोलते हैं नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है। लेकिन क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू है क्या, हर है, यानी हर बराबर नहीं होना चाहिए जीरो के। अगर ऐसा है तो वो हर संख्या परिमेय संख्या होती है। कुछ उदाहरण आज आपको बता रहे हैं, और इस चीज को, परिभाषा को ध्यान में रखते हुए, जो आपकी परिमेय संख्या की परिभाषा है, इस परिभाषा को ध्यान में रखते हुए दो उदाहरण आपको बता रहे हैं, तीन। और तीनों उदाहरण के बाद अगले वीडियो में आप अभ्यास एक एक के सभी प्रश्नों का हल क्रमशः शुरू कर देंगे। उदाहरण एक दिखा रहा हूं, 5/3 क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि ये P की तरह लिखा हुआ है, बटे की लाइन है, और एक Q की तरह लिखा हुआ है, P/Q। पहला चीज परिभाषा में जो आई थी, जो संख्या P/Q के रूप में लिखी हो, लिखी है, परिमेय संख्या है। दूसरा उदाहरण 9, आगे क्या है, या लिखी जा सकती हो। किसी भी संख्या का एक हर होता है, क्यों होता है बता रहा हूं। 9 को अगर हम 1 से भाग देंगे तो 1 नेमा 9, कितना आएगा 9, बटे का मतलब भाग होता है, या 9 हो, इसके लिए ये 9 लिखा है, इस 9 के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 9/1 लिख सकते हैं, लिखी जा सकती हो, ऐसे हम लिख सकते हैं। अमूमन आमतौर पर लिखा नहीं होता है, लेकिन आवश्यकता होने पर हम लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 9 के लिए अगर हम 1 से भाग देंगे तो भागफल मेरा 9 ही आएगा। लिख सकते हैं, इसलिए 9 भी क्या है, परिमेय संख्या है। तीसरा उदाहरण और अंतिम आज का, 2.5। 2.5 को हम क्या कर सकते हैं ये बता रहे हैं। बटे की लाइन खींचेंगे, यहां दशमलव लगा हुआ है, इस दशमलव को ऐसे हटाएंगे, यहां 1 लिखेंगे, दशमलव के बाद 1 अंक लिखा हुआ है, ठीक। संख्या क्या हो गई, 25/10। अब ये क्या हो गई, परिमेय
संख्या। क्या हो गई है? परिमेय संख्या। यहां पर अगर कोई कंफ्यूजन हो, कोई भी ऐसा कंफ्यूजन है, तो हम एक और उदाहरण दे रहे हैं। जैसे हम उदाहरण 4 बोल रहे हैं, 1.357। इसे हम अगर लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिखेंगे, बटे की लाइन खींचेंगे, दशमलव को ऐसे हटाएंगे, 1 लिख देंगे। 1 2 3, 3 अंक लिखे, 1 2 3 जीरो बढ़ाएंगे, जितने अंक उतने जीरो, दशमलव हटने पर 1। बिल्कुल सिंपल। संख्या कितनी हो गई? 1.357 बटे 1000। ये क्या हो गई? परिमेय संख्या। कक्षा 6 के बच्चों की तरह कक्षा 7 के बच्चों को भी निःशुल्क संपूर्ण गणित का हल हमारे YouTube चैनल NCERT मैथमेटिक्स गुरु पर उपलब्ध होने जा रहा है। धीरे धीरे वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप लोगों से कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। आप ऐसे ही अच्छे वीडियोस प्राप्त करते रहें और गणित का अध्ययन घर बैठकर भी आप चलाते रहें। थैंक यू, ऑल ऑफ यू। कोविड काल पुनः चलने लगा है, ओमिक्रॉन वायरस। आप लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आनंद लें। गणित बहुत अच्छा विषय है।